हेलो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 बातचीत हो गया है। पाठ नंबर 1 हो गया बातचीत, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। पाठ नंबर 2 में उसने कहा था, पाठ नंबर 2 है। और ये एक प्रकार के हम बता दें कि सबसे पहले हम इस वीडियो में लेखक परिचय केवल बताएंगे। इसके बाद जो वीडियो होगा ना उसमें संपूर्ण कहानी, प्यार मोहब्बत वाला सब कहानी उसमें बता दिया जाएगा। लहना सिंह और सुविधारणी की पूरा कहानी बताया जाएगा, प्रेम होता कैसे है। कि चैप्टर 2 उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके सामने? पहली बात ये पूछेगा, उसने कहा था पाठ के विधा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था, ये जो पाठ आप देख रहे हो उसने कहा था, पाठ के नाम है उसने कहा था, ये विधा कैसा है, मतलब किस प्रकार के किस कैटेगरी का है। तो बताओ कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक। दूसरा बात, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस काल के कवि हैं? तो आप बताओगे आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। और आधुनिक काल में भी कामना कैटेगरी के, तो बताओगे द्विवेदी युग। बाबू बताओगे द्विवेदी युग। जैसे इसके पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़े हो कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि थे, आधुनिक के भारतेंदु युग। उसी प्रकार ये भी आधुनिक युग के हैं, लेकिन आधुनिक युग में भी 6 कैटेगरी को बांटा गया है। भारतेंदु युग तो बाल कृष्ण भट्ट आते हैं, और द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 के आसपास ये आते हैं। कौन? द्विवेदी युग आते हैं। इतना याद रखना। उसने कहा था कहानी है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आधुनिक युग के कवि हैं। और आधुनिक युग को ऑप्शन नहीं हो तो बताओगे द्विवेदी युग के कवि हैं। आपके सामने हम बात पहले कर दें कि इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान इनका बताओगे। जन्म स्थान आप 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। पिता का नाम क्या हुआ? पंडित शिवराम। पंडित शिवराम पिता का नाम हुआ। और इनका हम बता दें जन्म स्थान कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान इनका। लेकिन मूल घर देखिए आप, पंडित शिवराम जो थे ना वो राजस्थान में रहा करते थे। पंडित शिवराम राजस्थान में रहा करते थे, लेकिन उनका मूल घर हिमाचल प्रदेश में था। मूल घर कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उनके पापा जी कहाँ रखते थे? जयप्रकाश, जयपुर राजस्थान में रहा करते थे। राजा रजवाड़ों के घर रहा करते थे। तो राजस्थान में जयपुर में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनका मूल घर कहाँ था? गुलेर में। गुलेर नामक ग्राम और जिला कांगड़ा। तो आपसे पूछेगा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप बताओगे जयपुर राजस्थान। लेकिन उनका मूल घर पूछा जाए ना तो गुलेर नामक स्थान बताओगे। मूल घर मतलब मूल ओरिजिनल घर कहाँ है उनका? तो गुलेर नामक स्थान पर मूल घर है। और लेकिन जन्म हुआ है यहाँ, मूल घर था यहाँ हमेशा के लिए रहते थे। आगे देखो, इसके बाद हिमाचल प्रदेश तो हो ही गया। आपसे पूछेगा इनके जीवन के बारे में। तो जीवन के बारे में हम आपको बता दें, इस सबसे पहले जब मैट्रिक का पेपर देने जाते हैं, मैट्रिक का पेपर आपको बता दें हम कि इनका बचपन में संस्कृत शिक्षा से पढ़ाई लिखाई हुआ था। बचपन से कामना विषय से पढ़ाई लिखाई किए थे, संस्कृत विषय से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बचपन किस विषय में रुचि था या किस विषय से उन्होंने पढ़ाई जारी किया? तो बताओगे आप संस्कृत विषय से जारी किया था। ठीक है। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद में एंट्रेंस का एग्जाम दिए। फिर से सुन लो, आपसे पूछेगा एंट्रेंस का एग्जाम कहाँ दिए? इलाहाबाद में। कब दिए? 1899 ईस्वी में। तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम दिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या दिए? मैट्रिक का एग्जाम दिए। याद रखना दोनों बतिया। 1899 ईस्वी में दोनों घटना हुआ है। 1899 ईस्वी में क्या हुआ? एंट्रेंस का पेपर भी दिए हैं इलाहाबाद से। ठीक है। और 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, पास भी हुए थे। मैट्रिक का पेपर कहाँ से दिए हैं? कोलकाता से। तो हम जो बता रहे हैं उतना याद रखना। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस का पेपर देते हैं, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता स्कूल से, कलकत्ता विद्यालय से क्या मैट्रिक का पेपर पास होते हैं 1899 ईस्वी में। 2 साल के बाद इंटर की पढ़ाई करते हैं 1901 ईस्वी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर की पेपर दिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट पास होते हैं 1901 ईस्वी में। ठीक है। फिर से 2 साल के बाद 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। इतना इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब ना लाइन बाय लाइन आप लिखोगे।
ये लिखना 1899 में एंट्रेंस एग्जाम इलाहाबाद, 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास, आप 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर पास, और 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास। इतना लाइन बाय लाइन लिखोगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा। वृत्ति क्या है, 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेदड़ी के राजा, नाबालिग राजा थे राजा जय सिंह, उसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेयो कॉलेज में आए थे। कब? जब 1904 ईस्वी के जमाना चल रहा था तो 1904 ईस्वी में मेयो कॉलेज में आए थे अभिभावक बनकर। अभिभावक मतलब गार्जियन बनकर आए थे, अजमेर में आ गए और अजमेर में बहुत अच्छा खासा काम किए हैं। जैसे जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बन गए, देख रेख करने वाले बहुत बड़का अधीक्षक, बड़का पद इनको मिल गया, और जयपुर जो मेयो कॉलेज है उस कॉलेज में छात्रावास के अधीक्षक बन गए। और 1916 ईस्वी में, आगे देखो 1916 में क्या बने हैं, 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पत्र पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर भी बने। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए आगे चलकर संस्कृत विभाग के 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जब इनके जीवन का अंतिम दिन जब होता है, अंतिम दिन आता है, तो उस समय मदन मोहन मालवीय कॉलेज है, उसका BHU कॉलेज भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसे BHU कहा जाता है। इस विद्यालय में भी, महाविद्यालय में क्या बनते हैं, प्रोफेसर के भी काम करते हैं। तो इतना बात आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कावना कॉलेज में प्रोफेसर के काम किए हैं मदन मोहन मालवीय, और BHU का मतलब होता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पत्रिका का नाम बताइए, तो आप बताओगे समालोचक, और दूसरा बताओगे काशी नागरिक प्राचारणी पत्रिका। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है प्राचारणी पत्रिका या फिर कहता है काशी नागरिक प्राचारणी पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा संपादन किया गया है, तो आप बताओगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो बाबू, ये दोनों मत भूल जाना, ये बहुत बार, और ये कहाँ प्रोफेसर बने हैं, कहाँ क्या बने हैं, ये सब नहीं पूछता परीक्षा में, लेकिन ये कई बार पूछा हुआ है। अब देखो, इनके बाद कहानी, ये अपने जीवन काल में ना 3 गो कहानी लिखे हैं। अपने जीवन काल में 3 गो कहानी लिखे हैं। एक लिखे हैं सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध की कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। ये जो पाठ आप पढ़ने जाओगे, उसने कहा था, पाठ पढ़ोगे तो 1915 ईस्वी में लिखा गया था, उसने कहा था, क्या है, कहानी है। निबंध की बात करें, निबंध की बात, तो निबंध की बात ज्यादा अच्छा खासा, ये निबंध अच्छा खासा भी लिखे हैं। निबंध में प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध भी लिखे हैं। दूसरा बात की प्रमुख निबंध के नाम बताया जाए, कछुआ धर्म, मारेसी मोही उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनाम प्रिय आदि, ये सब उनकी प्रमुख निबंध है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे हैं, देश से कितना प्रेम था इनको, उस पर भी कुछ कविता लिखे हैं। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार हैं, हम बोले हैं शुरू में, द्विवेदी युग के कवि हैं, निबंधकार हैं, तो आप बताओगे आधुनिक युग के द्विवेदी युग। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानी अपने जीवन काल में लिखी है। तो एक बात आपको याद रखना होगा कि गुलेरी अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में कुल कितनी कहानी लिखे, 3 को। कौन कौन? उसने कहा था, पहला सुखमय जीवन और बुद्ध की कांटा, यही 3 है। ये लेखक परिचय हुआ।